तो हाँ जी की हालचाल वापस नए वीडियो में स्वागत करता हूँ। तो आज के इस वीडियो में बताऊँगा साइंस का मोस्ट इंपोर्टेंट रिपीटेड प्रश्न है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट लघु उत्तरीय यानी 2 अंक वाला इंपोर्टेंट प्रश्न। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों का मिक्स इसमें प्रश्न है। देखिए बिहार बोर्ड मेट्रिक परीक्षा 2023 के लिए 2 अंक वाला प्रश्न, 2 अंक यहाँ से पक्का रहेगा जी। 2 प्रश्न यहाँ से 2 नहीं 4 अंक यहाँ से पक्का रहेगा। देख लीजिए ज़्यादा भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है ना, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, क्योंकि परीक्षा का मतलब क्या था, दूसरे की इच्छा से है ना। चलिए बताना स्टार्ट करते हैं, आप लोग बने रहेंगे वीडियो में। एक से एक बेहतरीन से बेहतरीन आपके लिए क्वेश्चन छाट के लाया हूँ, देख लीजिएगा बहुत मजा आएगा। क्या आया, बायोलॉजी का प्रश्न आ गया, सजीव के मुख्य 4 लक्षण को बताया। यानी कब पूछा गया, 2017 का फर्स्ट सेटिंग और 2021 का फर्स्ट सेटिंग में, समझे ना। तो इसका 2 को हो जाएगा ना। देखिए सजीवों के मुख्य 4 लक्षण होते हैं। देखिए पहला चलन या गति, चाल चलन मतलब गति, चाल चलन नहीं, गति या चलन है ना जी। श्वसन, प्रजनन, उत्सर्जन। बताइए उत्सर्जन मनुष्य के शरीर में सबसे प्रमुख उत्सर्जन है, क्या है बताइएगा, वृक्क है ना जी। और शोषण कैसे विक्रिया बताइएगा, उसमें 6 पे विक्रिया है। अगला माइएगा क्या बोल रहा है, हमारे अमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न 2016 के फर्स्ट सेटिंग में पूछा गया था, देख लीजिएगा। हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। देखिए अमाशय में जठर ग्रंथि से HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हमारे पेट में क्या पाया जाता है, अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है ना जी। अमाशय में जठर ग्रंथि से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है। यह अम्ल निष्क्रिय पेप्सिनोजिन को सक्रिय पेप्सिन नामक एंजाइम में परिवर्तन करता है, यानी बदलता है ना जी। जो भोजन के प्रोटीन पर प्रतिक्रिया कर उसे पेप्टोन में बदल देता है ना जी, बदल देते हैं, सही बात, बदल देते हैं। यह एक विषाणुनाशक की तरह कार्य करता है तथा भोजन में उपस्थित बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। देख लीजिएगा हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। एकदम 1 बार 2 बार 3 बार इसको पढ़िए, बहुत मोस्ट वीवीआई प्रश्न, क्या है मोस्ट वीवीआई प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। अगर आप दे रहे हैं 2023 मैट्रिक परीक्षा द्वारा बिहार बोर्ड के लिए, तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोनों प्रश्न जो बताए हैं, क्लियर है। अगला प्रश्न आइएगा, क्या बोला, पोषण की परिभाषा दे। पोषण जीवों के लिए क्या अनिवार्य है, देख लीजिएगा। 2012 के फर्स्ट सेटिंग में, 2016 के फर्स्ट सेटिंग में, देख लीजिएगा। तो इसका उत्तर क्या है, वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों के, है ना, वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों के ग्रहण कर उनका क्या बोल रहा है, उनका उपयोग करते हैं, पोषण कहलाता है। यानी वैसा जीव जिसमें जीव पोषक तत्वों का, है ना, पोषक तत्वों का ग्रहण करके उनका उपयोग करते हैं, उसको क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है ना। जैविक प्रतिक्रियाओं के संचलन, वृद्धि, टूट, है ना, क्या होता है, टूट फूट की मरम्मत आदि विभिन्न कार्यों के लिए जीवों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा पोषण द्वारा ही प्राप्त होता है। समय कहीं पे मान के चलिए आपका कहीं पे ना कट गया हाथ, ब्लड निकलने लगा, कुछ टाइम के बाद क्या होता है, ब्लड जाम हो जाता है, अन्य कुछ कहीं में, है ना, इसमें क्या होता है, पोषक तत्वों के द्वारा क्या होता है, उसमें सारा चीज़ हो जाता है, मतलब सारा चीज़ खत्म हो जाता है। अब यहाँ पे आ गया कि सर पूछेगा ना सर कि ब्लड तो रुकता है, उसमें ब्लड है, विटामिन आता है, विटामिन के, और में प्रोटीन में विटामिन होता है जिसमें ब्लड का रोक करता है, ब्लड को रोकता है, थक्का करता है। क्या फाइब्रिनोजिन प्रोटीन है ना। चलिए 3 नंबर में आइएगा, 3 नंबर में क्या बोला है, 21 प्रश्न है, बने रहेंगे वीडियो में, 21 प्रश्न है, बहुत मजा आएगा। 21 प्रश्न है। पित्त क्या है मनुष्य के पाचन में इसका क्या महत्व है। 2016 में 2021 के फर्स्ट सेटिंग में, देख लीजिएगा। उत्तर में देखिएगा, पित्त गाढ़ा, क्या बोला, पित्त गाढ़ा हल्के रंग का क्षारीय द्रव है ना। पित्त गाढ़ा हरे रंग का क्षारीय द्रव है जिसका pH 8.9 होता है, जो यकृत कोशिकाओं से स्रावित होता है। मनुष्य के पाचन क्रिया के महत्व देखिए क्या है, बहुत सारा महत्व है जी, बहुत सारा महत्व है। देखिए क्या है, पित्त अम्लीय कायम को समाप्त कर क्षारीय बना देता है, सही बात है। पित्त अम्ल को क्या किसमें बदल देता है, पित्त अम्ल को क्षारीय में बदल देता है, क्लियर है। वसा में देखिए, दूसरा मन क्या बोले, या वसा में घुलनशील विटामिनों के अवशोषण में सहायक होता है। फिर अगला में क्या बोल रहा है, अगला में बोल रहा है पित्त के लवणों यानी बाइल साल्ट है ना, पित्त लवणों मतलब बाइल साल्ट है ना, जैसे सोडियम है ना, ग्लाइकोलेट तथा सोडियम क्या ऑटोकोलेट है ना, भोजन के जटिल वसा का विखंडन मतलब तोड़ना होता है, पायसीकरण कर देता है, नहीं मल्टीफिकेशन कर देता है ना जी, पायसीकरण मतलब वही होता है, कर देता है, जिससे भोजन के वसा पाचन होता है, क्लियर है।
इसको एक बार दो बार, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पित्त है ना, पित्त देख क्या बोल रहा है, पित्त ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पित्त क्या है, मनुष्य के पाचन में इसका क्या भूमिका है, बहुत ही मोस्ट वीवीआई प्रश्न, मोस्ट वीवीआई प्रश्न। अगला में आइएगा, अगला ये और महा वीवीआई प्रश्न है। देखिए क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, इस क्रिया का रासायनिक समीकरण लिखे। सही बात है, सभी हरे पौधे क्लोरोफिल तथा सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, है ना, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। देखिए हरे पौधे क्लोरोफिल तथा सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज के रूप में ग्लूकोज का निर्माण करता है। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसका समीकरण पूछा है, देखिए क्या है समीकरण, क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड जल से विक्रिया करेगा, ऊपर में क्या होगा, सूर्य का प्रकाश, नीचे क्या क्लोरोफिल होगा, क्या बनेगा, कार्बोहाइड्रेट बनेगा यानी ग्लूकोज बनेगा। उसके बाद क्या बनेगा, ऑक्सीजन बनेगा। उसके बाद बन भी सकता है, इसको दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं जल को, है ना। संतुलित, यहाँ पे संतुलित, इसका सामने क्या लगाइए 6, इसके सामने भी 6, संतुलित हो गया। फिर पूछेगा प्रकाश संश्लेषण यानी वायुमंडल का संतुलन किससे बना रहता है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। भाई प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होता है, दिन में होता है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश की जरूरत पड़ता है ना। और बताइएगा बायो प्रोडक्ट के रूप में प्रकाश संश्लेषण बायो प्रोडक्ट के रूप में क्या बनता है जी, बायो प्रोडक्ट के रूप में क्या बनता है, ऑक्सीजन बनता है, क्या बनता है, ऑक्सीजन गैस बनता है। चलिए प्रकाश संश्लेषण की मतलब क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग क्या होता है, हरा होता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। चलिए अगला में आइएगा, 6 नंबर प्रश्न में आइएगा, क्या बोल रहा है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्चे सामग्री पौधों कहाँ से प्राप्त होता है। बहुत ही महावीवीआई प्रश्न, इसको क्या बोलते हैं, महावीवीआई प्रश्न एकदम देखिएगा, एकदम पक्का आएगा। कोई सीटिंग में फर्स्ट सीटिंग या सेकंड सीटिंग में पक्का आएगा, है ना। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त करते हैं, है ना। 12 के में 17 के में देख लीजिएगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से जल द्वारा मिट्टी से तथा प्रकाश को सूर्य से प्राप्त करते हैं। प्रकाश को मतलब सूर्य से प्राप्त करते हैं, है ना। पौधों की पत्तियों में क्लोरोफिल विद्यमान होता है, सही बात है। इसीलिए क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम। इसको महावीवीआई प्रश्न है, देख लीजिए अगला प्रश्न आएगा, क्योंकि प्रश्नों की संख्या क्या बहुत ज़्यादा है, ये भी महावीवीआई प्रश्न है जी। देखिए अगला प्रश्न क्या है, दांत कितने प्रकार के होते हैं, है ना, दांत कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखिए, सभी का नाम लिखे ना। दांत कितने प्रकार का होता है, उनके नाम तथा कार्य लिखे। देखिए दांत मुख्यतः 4 प्रकार के, ये भी पूछेगा दांत कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का, है ना। कर्तनक इंग्लिश में क्या बोले, इंसाइजर बोलेंगे। संख्या भी लिख दिए, संख्या क्या लिख दिए, 8 हो गया, है ना जी। भेदक है कनाइन, इसका भी 4 होता है, क्या होता है, 4 होता है। और चवर्णक प्रीमोलर, इसका भी संख्या 8 होता है। चवर्णक या मोलर, इसका क्या होता है, 12 होता है। सब जोड़िए, 8 से 24 से 12 कितना होता है, 24 से 12 जोड़ लीजिए, सॉरी 4 यहाँ होगा ना यार, यहाँ पे 4 होगा, है ना। 8 से 12, 12 8 20, 20 से 12 32, यानी एक वयस्क मनुष्य के मुंह में कितने दांत होता है, 32 दांत होता है ना। कर्तनक, इंसाइजर, भेदक, कनाइन, है ना, उसी का नाम है इंग्लिश में। अगर चवर्णक प्रीमोलर या चवर्णक या मोलर, समझ में आया। इसका कार्य देखिए, दांतों का कार्य क्या है जी, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक कार्य है। देखिए कर्तनक इंसाइजर का क्या है, या भोजन को कुतरने या काटने का कार्य करता है। इसका संख्या कितना है, 8 है ना। भेदक यह भोजन को चीरने तथा फाड़ने का कार्य करता है, क्लियर है। अगर चवर्णक यानी प्रीमोलर, है ना, इसको क्या बोला, यह भोजन को चबाने का कार्य करते हैं, या भोजन को चबाने का कार्य करता है। अगला क्या बोला है, चवर्णक यानी मोलर, यह भोजन को चबाने तथा पीसने का कार्य करता है। ठीक है, पूरा सब मिला कितना दांत हो गया, 32 दांत हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न, ये भी महावीवीआई प्रश्न था। अगला क्या गया, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए आवश्यक पदार्थों के नाम लिखे। वही बात है, आवश्यक पदार्थों के नाम लिखे। वैसे भी पूछता है, ऐसे भी पूछता। देखिए प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक पदार्थों के नाम निम्न है। देखिए पर्णहलित या क्लोरोप्लास्ट। अगला में आइएगा, क्या बोले, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, जल यानी जल H2O, और सूर्य का प्रकाश यानी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा कच्ची सामग्री के नाम क्या, देख लीजिएगा। पर्णहरित या क्लोरोप्लास्ट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, है ना जी, जल एवं तथा खनिज लवण, है ना, सूर्य का प्रकाश। ठीक है, अगला में आइएगा 9 नंबर में अमीबा में बताइएगा, अमीबा में भोजन कैसे होता है। अमीबा कुटपाथ की मदद से भोजन ग्रहण करता है ना, यहाँ पे देखिए ग्रहण करता है। ठीक है, अमीबा कुटपाथ बोलेगा, है ना, अमीबा किसके द्वारा भोजन ग्रहण करता है, कुटपाथ के द्वारा। ठीक है, और
उस भोजन को छोटे छोटे अणुओं के में तोड़कर अपना पोषण करते हैं, शेष बचे अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, ठीक है ना। ये भी महाविव्याय प्रश्न, ये भी महाविव्याय मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगला में आइएगा 10 नंबर में आइएगा। 10 नंबर में क्या बोला? 10 नंबर में शोषण किसे कहते हैं जी? शोषण किसे कहते हैं? शोषण, है ना, शोषण किसे कहते हैं? देख लीजिए, जीवों में होने वाली ऐसी क्रिया जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का ऑक्सीजन होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड का जल व ऊर्जा में मुक्त होता है, ऐसी क्रिया को शोषण कहते हैं। ऐसी क्रिया को शोषण कहते हैं। बस एक दो बार आप पढ़ लीजिए, इसको 2 बार पढ़िए। बस कितना बार बोल रहे हैं सर जी आप 2 बार बोल रहे हो, आप 2 बार बोल रहे हो, समझ में आया सर? यस, पूरा समझ में आ गया, 200% समझ में आ गया ना, है ना। पौधों में शोषण कैसे होता है भाई? पौधों में शोषण होता है ना। हमारे देखिए, हमारे शोषण अंग क्या है जी? हमारे शोषण अंग क्या? फेफड़ा है। और बताइएगा ये मछली का क्या है जी? मछली का बताइएगा क्या है? मछली का आपको मेड में कीजिए, मछली का शोषण अंग क्या है? मछली का शोषण अंग गिल्स है, गिल्स है, तिलचट्टा का, हाँ। कीट पतंग का ट्रेकिया होता है। क्या होता है? ट्रेकिया होता है, ट्रेकिया। समझ में आया? आइए, पौधों में शोषण कैसे होता है? पौधों में शोषण गैसों का आदान प्रदान के तरह, गैसों के आदान प्रदान के तरह, है ना। पौधों में शोषण गैसों का आदान प्रदान शरीर के सतह द्वारा विसरण क्रिया से होता है। इसके लिए ऑक्सीजन युक्त वायुमंडल से पत्तियों के रंध्रों द्वारा होता है। यानी जैसे पत्ती है ना, क्या पारे? पत्ती पारे? अरे पत्ती तो परा नहीं रहा है भाई, दिल पर आ गया। चलो, पत्ती जो होता है ना, छिद्र, इसको बोलते हैं रंध्र। इसी के द्वारा होता है गैसों का आदान प्रदान होता है। इसी के द्वारा जो छिद्र होता है ना, गैसों का आदान प्रदान इसी के द्वारा होता है। इसको बोलते हैं रंध्र या स्टोमाटा होता है, स्टोमाटा। समझ में आया? ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? स्टोमाटा के द्वारा या रंध्र के द्वारा। ठीक है, अगला में आइएगा, वायवीय शोषण अवायवीय शोषण में अंतर लिखिए। देखिए, वायवीय शोषण अवायवीय शोषण में निम्नलिखित अंतर है ना, हमेशा लिखना है कॉलम बनाकर, एक तरफ वायवीय शोषण, एक तरफ अवायवीय शोषण। देखिए, लेकिन छोटा छोटा है, मतलब 2 को बड़ा तो इसे लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वायवीय शोषण, निम्न श्रेणी के जंतु जैसे एक कोशिकीय जीव, अमीबा, पैरामीशियम, फिर यहाँ पे आगे पैरामीशियम का आकार चप्पल के जैसा होता है, चप्पल की तरह होता है ना, में शोषण गैसों का आदान प्रदान कोशिका झिल्ली के विसरण द्वारा क्रिया द्वारा होता है। समझ गए ना? ठीक है, अगला अवायवीय शोषण में बोल रहा है, अवायवीय शोषण में बोल रहा है निम्न श्रेणी की कोशिका जंतु जैसे हाइड्रा में शोषण गैसों के आदान प्रदान शरीर की सतह से विसरण क्रिया द्वारा होता है। इसको जरा संभाल लीजिएगा, है ना, यहाँ पे जरा मिस्टेक हो गया था, है ना जी। ठीक है, ये भी आने का चांस है, पूरा आने का चांस है। भी मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। ठीक है, इसमें आइएगा रुधिर या रक्त से आप क्या समझते हैं? रुधिर या रक्त या ब्लड या खून से आप क्या समझते हैं? बात वही हो गया ना। देखिए, रक्त है ना, रक्त लाल रंग का एक गाढ़ा क्षारीय द्रव है। यानी रक्त का पीएच मान क्या था? 7.4 होता है, क्षारीय होगा था, है ना, जो हृदय तथा रक्त वाहिनी से प्रवाहित होता है या अपने प्रवाह के दौरान शरीर के सभी उतरों का संयोजन करता है। हाँ जी, इसलिए रक्त को तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। इसका पीएच मान 7.4 होता है। तो रक्त क्या है? एक ऊतक है। कैसे ऊतक है? तरल संयोजी ऊतक है। रक्त का पीएच मान क्या होता है? 7.4 होता है। ये होता है क्या होता है? क्षारीय होता है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है, और उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? 7 होता है। अगला में आइएगा, है ना, अगला बने रहेंगे वीडियो में, भागिएगा वीडियो को छोड़ को नहीं एकदम। चलिए, अगला क्या बोल रहा है? रक्त वाहिनियाँ, यानी नस के रक्त वाहिनियाँ सब क्या समझता है? नस के बारे में ना। रक्त वाहिनियाँ का कार्य हमारे शरीर में रक्त को स्थानांतरित, यानी एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचाना, है ना, ट्रांसपोर्टेशन का काम करना। समझ में आया? रक्त वाहिनी का कार्य हमारे शरीर में रक्त को स्थानांतरित करना होता है। रक्त वाहिनी मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, बटी होती है ना, धमनी, शिराएं। धमनी रक्त कोशिकाएं, शिराएं, है ना जी। ठीक है, अगला में आइएगा, पौधों में क्या बोला है? पौधों में मुख्य रूप से 5 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं। यानी पौधों में 5 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं। कौन कौन है? कौन उसका नाम लिखिए। देखिए, ऑक्जिन है, जिब्रेलिन्स है, साइटोकाइनिन्स है, एब्सिसिक एसिड है, एब्सिसिक अम्ल होता है, एब्सिसिक एब्सिसिक अम्ल, है ना, एथिलीन। इसका होता है, ये क्या होता है? ये वृद्धि हार्मोन होता है। ये दोनों क्या, जिब्रेलिन्स और ऑक्जिन होता है वृद्धि हार्मोन, इस शीर्ष में पाया जाता है जी, है ना। समझ में आया? साइटोकाइनिन क्या होता है? पत्ती के रंग हरा भरा एकदम रखले रहता है, साइटोकाइनिन का कार्य होता है। समझ गए ना? समझे ना? एफसीसी का क्या होता है? एफसीसी का मुरझाने का काम करता है, मुरझाने का,
है ना, मुरझाने का काम करता है एब्सिसिक अम्ल, है ना। एथिलीन फल पकाने काम करता है, एथिलीन फल पकाने काम करता है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन ना पक्का आएगा, 200% यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ऑब्जेक्टिव आए या सब्जेक्टिव आए, 200% यहाँ देख लीजिएगा, 200% ऑब्जेक्टिव आए। जितना प्रश्न मैंने बताया ना 5 5 10 यहाँ से देखिए 2 प्रश्न यहाँ से पकाने वाला है आपके एग्जाम में। चलिए अगला में क्या बोला है, मानव शरीर में क्या बोला है, अरे भैया मानव शरीर में पाए जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि के नाम लिखिए, है ना। तो उत्तर में क्या है, मानव शरीर में पाए जाने वाला अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम निम्नलिखित है। पहला पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि, इसको बोलते हैं मास्टर ग्रंथि। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, पीयूष ग्रंथि को, है ना, ग्रंथि बोलते हैं। इसका आकार होता है चने की तरह। इसका आकार कैसा होता है जी, चने की तरह होता है, देख लीजिएगा, लेकिन छोटा होता है, लेकिन पूरा शरीर को, पूरा माइंड को नियंत्रित ही करता है, समझ गए ना। पिट्यूटरी ग्लैंड है, पीयूष ग्रंथि है ना, थायराइड ग्रंथि है ना, क्या है, पैराथायराइड ग्रंथि, एंड्रीन है, हाइपोथैलेमस है, और जनन ग्रंथि है, ठीक है। अंतःस्रावी ग्रंथि सब अंतःस्रावी ग्रंथि है, क्लियर है। जनन किसे कहते हैं भैया, हाँ जनन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जनन किसे कहते हैं, जनन देखिए किसे कहते हैं, जनन वह क्रिया है, देख लीजिए जनन वह क्रिया है जिसमें अपने जैसा संतान उत्पन्न करते हैं या पृथ्वी पर निरंतरता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। जनन 2 प्रकार का होता है, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन में मतलब लैंगिक जनन में ना नर और मादा भाग लेते हैं, अलैंगिक जनन में नर और मादा कोई एक ही मतलब नहीं भाग लेते हैं, कोई एक भाग लेते हैं, समझे ना। अगला में आइएगा, जनसंख्या नियंत्रण के उपाय को लिखे, बहुत महाविव्याय प्रश्न है, बायोलॉजी का प्रश्न है ना। जनसंख्या नियंत्रण का उपाय को लिखो, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, मोस्ट वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न, बहुत महाविव्याय प्रश्न है, समझे ना। जनसंख्या क्या बोला है, जनसंख्या नियंत्रण के निम्नलिखित उपाय, जैसे देखिएगा, सामाजिक जागरूकता, यानी आप भी पढ़े लिखे होंगे, आपकी बाई भी पढ़ी लिखी होगी। सामाजिक जागरूकता, सरकार का एक बाने क्या है जी, हमारा नारा हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो भी सरकार का नारा है। सामाजिक जागरूकता, ठीक है। अगला क्या, पुरुष या स्त्री को नसबंदी, पुरुष या स्त्रियों का नसबंदी, है ना जी। कॉन्डोम का प्रयोग, ठीक है। कॉपर टी तथा लूप का प्रयोग, ठीक है ना। अगला माइए क्या बोल रहा है, अगला क्या बोल रहा है, मेंडल के आनुवंशिकता के नियम को लिखिए, बहुत महाविव्याय। यानी आनुवंशिक शब्द किसने दिया था, TH मॉर्गन दिया था, समझ में आ रहा है। आनुवांशिक शब्द किसने दिया था, TH मॉर्गन दिया था, है ना जी। अब जीन शब्द किसने दिया था, जीन शब्द जोहानसन ने दिया था, जीन शब्द किसने दिया था, जोहानसन ने दिया था, जीन शब्द, समझे, आ रहा है समझ में। और बताइएगा, अरे आनुवांशिकता का पिता किसे कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल को, है ना। देखिए ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकता का पिता कहते हैं। उन्होंने अपने वैज्ञानिक खोजों के आधुनिक आनुवांशिक की नींव रखी। इन्होंने अपने प्रयोग में साधारण मटर के पौधों का प्रयोग किया था, ये होता है, समझ में आया। इसकी भी महाविव्याय प्रश्न है, जो बता रहे हैं आनुवांशिकता का प्रयोग, है ना जी। मतलब आनुवांशिकता का प्रयोग में मटर के पौधा लिया था 7 जोड़े, कितने, 7 जोड़े अलग अलग मटर के पौधे लिए थे, मतलब पौधे लिए थे, समझ गए ना। और बड़का टी का मतलब क्या था, लंबा पौधा, है ना। और एक बड़का एक छोटका टी मतलब अर्ध लंबा यानी बौना पौधा, समझ में आया, मतलब मंझला जिसको बोलते हैं, है ना। और दोनों छोटका टी मतलब क्या, दोनों छोटका में तो बौना पौधा, समझ में आया ना। दी यहाँ पे आता है, यहाँ दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसका मतलब किनका पुस्तक है, डार्विन का, किनका है जी, डार्विन का गलत लिखा गया, डार्विन है ना। और है ना जी, जूलॉजी फिलोसफी किसका है जी, जूलॉजी फिलोसफी लेमार्क प्रश्न में आनुवांशिक लक्षण किसे कहते हैं, था ना। विलक्षण जिसे कोई जीव अपने जनक से प्राप्त करता है ना। विलक्षण जिसे कोई जीव अपने जनक से प्राप्त करता है, आनुवांशिक लक्षण कहलाता है, सही बात। विलक्षण जीव जिसे कोई अपने जीव से प्राप्त करता है, विलक्षण कहलाता है ना जी, आनुवांशिक लक्षण कहलाता है। जैसे मानव के क्या बोला है, मानव की आँख का रंग, है ना, रंग का बालों का रंग, है ना, पैर और हाथ की अंगुली, इसमें क्या होता है, आनुवांशिक लक्षण है, बोलेगा ना। कभी कभी देखते हैं कि इसका जो भी आपका नाम है, इसका रंग है, इसका हाथ है पिता के जैसा, इसका मुंह है दादा के जैसा, है ना, इसका पैर है दादी के जैसा, माँ के जैसा, है ना जी। ये हो गया आनुवांशिक लक्षण हो गया, समझे ना। अगला प्रश्न, चलिए एक प्रश्न आओ आगे, 21 नंबर 21, है ना जी। जैव विकास किसे कहते हैं, देखिए जैव विकास
इस पृथ्वी पर, है ना, इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवों का जैव विकास कहलाता है। यानी पृथ्वी पर जितना भी चीज पाया जाता है क्या कहलाता है? जैव विकास कहलाता है। हमने कितना प्रश्न करवाया, है ना, हमने कितना प्रश्न आपको करवाया सर जी कितना करवाया? सर जी आपने कितना करवाया? आपने करवाया 21 प्रश्न। कितना आएगा? लगभग में यहाँ से 4 प्रश्न रहेगा, 4 दूनी 8, यानी 8 नंबर आपसे यहाँ से आने वाला ही। 8 नंबर साइंस यहाँ पे हर हालत में आएगा, क्योंकि महाविवेक से प्रश्न था, यहाँ से प्रश्न आएगा ही। देख लीजिएगा, बहुत मजा आएगा, है ना। मतलब कौन सा सब्जेक्ट आपका मतलब क्या है, वीक है क्या जी? कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है बोलिए, है ना। आपके लिए मैं अवश्य ही वीडियो बनाऊंगा, और कमेंट भी कीजिए, है ना। और वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिए और प्यारे प्यारे दोस्तों में शेयर कीजिए, है ना। चलिए पढ़ते रहेंगे, बहुत ही टाइम बचा है, 27 दिन टाइम बचा है जी, इसके लिए ना पढ़ते रहेंगे बढ़िया से, ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।